ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਖਮ ਹੀ ਨਾ ਆਖਣ। मुझे आप एक घंटे का वज़ीर आज़म बना के बताएं। सबसे पहले मुझे जो माफिया है पाकिस्तान का, जो दिन के रात को कुछ रेट होता है, दोपहर को कुछ रेट होता है, इंशाअल्लाह मुल्क में ये नज़र नहीं आएंगे। ये हुक्मरान है ना, उनको बैठा के ना समुंदर में गिरा दूंगा। नहीं जी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। क्यों? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀਏ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद अंसारी, प्रोग्राम लेके मेरा पाकिस्तान। आज देखते हैं कि लोग जो है वो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन होता हुआ इजाफा, और इस हवाले से गवर्नमेंट को किस नज़र से देखते हैं और लोगों के क्या तासुरात हैं और क्या जज्बात हैं। आज का मेरा जो सवाल है यकीनन वो आपको पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प सवाल लेके मैं आया हूँ और मेरी कोशिश होगी कि लोगों से इस सवाल के जो है वो दिलचस्प जवाबात भी लिए जाएँ। मेरे साथ रहिएगा, आज का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप एंड तक देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा। आइए मेरे साथ लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या आ रहा है। से पूछते हैं कि अगर इनको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो ये महंगाई पे किस तरह कंट्रोल करेंगे? जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाली, मैं अल्लाह ताला के फजल से मुझे आप एक घंटे का वज़ीर आज़म बना के बताएं। सबसे पहले मुझे जो माफिया है पाकिस्तान का, जो दिन के रात को कुछ रेट होता है, दोपहर को कुछ रेट होता है, इंशाअल्लाह मुल्क में ये नज़र नहीं आएंगे। ये माफिया कौन है? ये माफिया जो मिलों वाले लोग हैं, जो ताजर लोग हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार लोग हैं। दुकान में कोई सौदा होता है, देने कोई महंगा देता है, गवर्नमेंट का कोई रेट होता है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, आप भी एक दिन का वज़ीर आज़म बन के ये सिर्फ इस माफिया को मुकाएं। जब तक ये माफिया नहीं मुकेगा ना तुम्हारी महंगाई मुकेगी, ये गरीब मुक जाएंगे। इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो पेट्रोल से ही मुंसलिक है, तो आप ये बताइए कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 600-700 ਰੁਪਈਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ 210 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਖਮ ਹੀ ਨਾ ਆਖਣ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, मैं करांगा। ये जज्बात हैं हमारे पाकिस्तानी कौम के, जो कि महंगाई के सताए हुए अवाम हैं। एक और पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये बाइक पे फिर रहे हैं, पेट्रोल की जो कीमतें हैं क्या आप अफोर्ड कर रहे हैं? नहीं, बहुत महंगाई हो गई है। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मड़ बलोचा से। अच्छा, मड़ बलोचा से तशरीफ़ लाए हैं। मुल्क में रोज़ बरोज़ जो बढ़ती हुई महंगाई है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आज़म को हम यही पैगाम देना चाहते हैं, ये पेट्रोल सस्ता करे। आवाम तो पहले बड़ी बेरोज़गार है, कोई रोज़गार मिल नहीं रहा, आवाम तो पहले बड़ी तंग है। अच्छा, पेट्रोल सस्ता कर दे, बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी रहें? नहीं, सब चीज़ें सस्ती करे, घी करे, चीनी करे, इस तरह आटा। हर मज़दूर को तो दिन में मजदूरी तो मिल नहीं रही। आप मज़दूर हैं? जी सर। क्या करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ फ्रूट की। फ्रूट की रेडी लगाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो महंगाई है इसमें आपका गुजारा हो रहा है? नहीं, 400-500 रुपया कमाई दा, 500 रुपये किलो घ्यो वा, तो कितने लैके जाना, कितने लैके जाना वा। अच्छा, ये दसो कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। नवाज शरीफ अंदर जाएगा तो महंगाई मुक जाएगी? मुक जाएगी, उससे टाइम मुकेगी। नाज़रीन, ये हैं जज्बात मेरे पाकिस्तानियों के, जो कि अपने अपने ज़ाविया नज़र से जो है वो महंगाई को देख रहे हैं और गवर्नमेंट को जो है वो पैगामात दे रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक दुकानदार के पास हूँ जो कि गरम गरम जलेबियाँ निकाल रहे हैं, और इनका कारोबार जो है, इनकी दुकान जो है वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। जलेबियाँ बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि महंगाई को, जिस तरह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, ये इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या इनका गुजारा हो रहा है? ये दुकान जो है ये आपके बच्चों की कफालत के लिए काफ़ी है? बहुत औखा गुजारा जी, बहुत औखा। क्यों बहुत महंगा है। और की होया? क्यों बहुत महंगा, बहुत औखा गुजारा हो रहा है। बच्चे जलेबियाँ की भाव दे रहे हो? 300-350 ते घ्यो की भाव लेंदे हो? 600 रुपये किलो।
ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਗੌਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀਏ? यानी कि बच्चों की रोटी कमाना एक अलहदा काम है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना एक अलहदा काम है। ये है मेरे पाकिस्तानी जो कि महंगाई से बहुत ही ज़्यादा उकताए भी हुए हैं और सताए भी हुए हैं। अभी हम और लोगों से कुछ सवालात करेंगे, कुछ लोगों से और जवाबात लेंगे कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिए जी। एक शरीफ पाकिस्तानी और भी मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कि अगर इसको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप महंगाई पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे? इस पाकिस्तान में जब तक हर इंसान अपने आप की सफाई नहीं करेगा, अपने बारे में क्लियर नहीं होगा, उस वक्त तक यहाँ कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मसलन क्या क्लियर होगा? यानी ऑनेस्ट हो, रिश्तों को समझता हो, जो ईमानदारी या चीज़ों के रेट्स हैं वो प्रॉपर ले, जो उसके जो जो रेट्स ही तो बढ़े हुए हैं, रेट्स ही तो कम करने हैं, वो किस तरह से किए जाएंगे? एक रेट ये अब कम नहीं हो सकते। देखिए कि एक दो माह में कहाँ से कहाँ चले गए हैं रेट। एक दो माह दालें हैं 100 से 200 पे चली गई हैं, चने हैं 150 पे 350 पे चले गए हैं, घी है 300-600 पे चला गया है। ये कैसे कम करेंगे? अगर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए तो आप किस तरह से करेंगे इसको कम? ये एक दो दिन का खेल नहीं है, इस पे टाइम लगेगा। कि ये मुल्क में आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हैं, उनको ख्याल करना चाहिए कि गरीब आवाम है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, लोग गुर्बत के मारे पिसे हुए हैं, बिजली के बिल आते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभी MNA, और ये आज तक 1947 से लेकर अब तक वही टूटी हुई सड़कें हैं, वही बुरे हाल है हर तरफ, कोई देखने वाला नहीं। इन सभी मुसलमान हैं, सभी दूसरे मज़हबों के लोग हैं, जो भी है जिस तरह भी है सभी का ख्याल रखना चाहिए। और प्लीज़ खुदारा हम सब पाकिस्तानियों पर रहम फरमा। अच्छा, मुझे एक जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके? देखिए जी, ऐसे तो फिल्मों में होता है, आम ऐसे नहीं होता। तसव्वुर कर लें कि हम आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो क्या करेंगे आप? पाकिस्तान इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा, गोली नहीं रहेगी, बंदूक का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए, सड़कों का हाल सही होना चाहिए। ये जो जितने लोग हैं इन लोगों की भी ज़िंदगी है, इन्हीं का ख्याल होना चाहिए। नहीं, ये तो आप बता रहे होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हम बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, किस तरह से लोगों का ख्याल रखेंगे और महंगाई पे किस तरह कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं, गंदमें कितनी हैं, चीनियाँ कितनी हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। अगर मैं बनूंगा तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो ऐसी टीम बनानी चाहिए, ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए को जो 1947 से लेके अभी तक ये मुल्क ठीक ही नहीं हो रहा। आप ठीक कर लेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना बनने वाले पे, ऐसे तो नहीं ना सीधा इंसान बन जाता। ये है नाजरीन हमारी पाकिस्तानी कौम जो डिपेंड करती है दूसरों पे, जो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि क्या वक्त आता है, क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। अभी हम और भी लोगों से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि चिकन बिरयानी यहाँ पे बेच रहा है। इससे पूछते हैं कि ये महंगाई के हवाले से क्या कहता है। आप ये बताइए कि आप कितने चावल दिन में जो है वो सेल कर लेते हैं? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तकरीबन 2 मरतबा 6 किलो, ठीक है। अब 6 किलो पका के बैठा हुआ हूँ, 3700 रुपये इसका खर्चा है, 1700 रुपये अभी सेल की है। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो महंगाई पे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत मुश्किल। नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन किस तरह? किस
तरह। चले ये मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए या एक मंथ के लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास इसी बात के लिए मेरे को जवाब देना है कि पाकिस्तान के कितनी फ़्लाइट्स हैं, अपनी ज़ाती फ़्लाइट हैं कोई PIA या कोई एनीवन? PIA तो है, कितनी फ़्लाइट हैं? जितनी भी हैं है तो सही ना। ठीक है, उसमें जितने भी हुक्मरान हैं ना उनको बैठा के ना समुंदर में गिरा दूंगा कि नई हुकूमत आए, नया ही कोई दौर आए, नया ही कोई इंसान आए, वो शायद को तो तब्दीली लेके आ जाए। नाजरीन, ये है मेरा पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो है वो महंगाई से किस तरह से तंग हैं और किस तरह से ये महंगाई को कंट्रोल करने के जो ख्यालात रखते हैं और किस तरह से इनके जज्बात हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए और बढ़ती हुई महंगाई के लिए। तो मुझे यकीन है कि आज का मेरा ये प्रोग्राम जो है वो आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को, सोशल अपडेट्स को ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए और मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।